चलिए हम लोग आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर कुछ एमसीक्यू करें, जिसमें कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ भारी भारी क्वेश्चन मिलेगा, सब ट्रिक पे मिलेगा, टोटल 100 ट्रिक पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, इसीलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। क्वेश्चन इसमें से देखकर आपको बता रहे हैं। अगर मान लें किसी बच्चे को डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हम क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 1 बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, 5 जो वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। 4 का है ब्लैक बॉल है। अनदर बैग, एक बैग में ही है। अब कह रहा है अनदर बैग जो कह रहा है कि 7 वाइट बॉल, अनदर बैग में कह रहा है कि 7 वाइट बॉल हैं और क्या होता है 9 ब्लैक बॉल हैं। ऑल बॉल ये ट्रांसफ़र फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब कि यहाँ से इसमें से यहाँ से डाला जा रहा है। उस वक्त कह रहा है फर्स्ट डाला जा रहा है एंड देन बॉल ये ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉल, सेकेंड बैग से गिराया जा रहा है बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ये वाइट, बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या था, वाइट बॉल क्या होगा, ध्यान देना है। तो इसमें से बताना है कि प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल क्या होगा, इसमें से आपको यह बताना है जरूरी है। अब का इसमें से वाइट बॉल 5/9 हो जाएगा इनटू इसमें जो आएगा व्हाइट बॉल के लिए कहेंगे, व्हाइट बॉल सेकेंड बॉल से दिया जा रहा है तो ये व्हाइट बॉल जो 10 हो जाएगा आपका 17 प्लस इसके बाद अगर देखा जाएगा इसमें से ब्लैक बॉल जाएगा तो ब्लैक बॉल हो जाएगा 4/9 इंटू इसमें ब्लैक बॉल गया तो ये व्हाइट बॉल 7 हो जाएगा आपका 17। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा आपका 153, तो ये हो जाएगा आपका 78/153 आपका यह आंसर आएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन मतलब कि आपको 153 इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा 63 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो जब 50 हो तो 15 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर अब ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो आपको आ रहा है इसमें से कुछ कटेगा, ध्यान देंगे यहाँ से कटने वाला है तो कट जाएगा, नहीं कटने कट जाएगा, शायद कट जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 3 से कटेगा 18, यहाँ से कटेगा 3 5 1 तो हो जाएगा, यह आपको आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह कह रहा है, ध्यान देंगे कि सेकंड कह रहा है कि फर्स्ट टू सेकंड एंड द बॉल एंड ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, सेकंड बैग से गिराया जा रहा है, सेकंड बैग से स्टार्ट किया गया, मतलब सेकंड बैग कंडीशनल निकाला जा रहा है। कह रहा है कि सेकंड बॉल से ही व्हाइट आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ से व्हाइट अगर आया, व्हाइट आया तो इसमें भी व्हाइट आया, और इसमें ब्लैक आया तो इसमें व्हाइट आया, यह बताया जा रहा है। इस समय कि इस पर कंडीशनल लगाया गया। अगला क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया हुआ आपको 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है, आपको दिया है 1/3, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ आपका 1/5। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए क्या होगा जब बी आपको अकर किया तब, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान दिया हुआ है आपका 1/5/1/3 तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा आपका 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी अगर गिवन है तब, तो इसका मान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा आपका 1 में से 1/2 घटा लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, तो इसको निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ का यूनियन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका माना जो 1 माइनस इसका वैल्यू रख देंगे 1/5/1/2 तो हो जाएगा 4/5/1/2 तो 4/5 × 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 जाएगा
8y हो जाएगा आपका 5, तो 4/5 हो जाएगा, यहाँ से 8y हो जाएगा आपका 5, 1/2 ऊपर जाएगा तो 1/2 आपको आ जाएगा। तो ये आपका इजी था क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह कंसेप्ट का याद रखना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी जो हो जाएगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसको निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी याद रखिएगा तो आपको ईजी आपका हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको लिख सकते हैं तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हो जाएगा कंप्लीमेंट, तो हो जाएगा माइनस ए यूनियन बी। तो ये आपका ये अभी आपको आ जाएगा, ध्यान देना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी था, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन जो चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दिया हुआ आपका 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 इंटरसेक्शन दिया 1/5 दिया है, इसका निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा 1/5, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा 1/5, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी जो हो जाएगा आपका 4/5। अब आगे एक और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान आपको दिया हुआ है नहीं, इसका मान आपको नहीं दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे यहाँ पर, इसके मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो भी नहीं दिया हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर, इसका निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है, तो इसका मान निकाले हैं 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर दिया हुआ है 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ आपका 3/10, तो इसमें से जाएगा आपका, तो इसमें घट जाएगा 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर आएगा, इस 7 जाएगा 4 माइनस 4/10 जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 8 जाएगा, तो 8 में से 4/10 हो जाएगा 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा आपका ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आ गया, उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब ए अकर किया हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर उसको मान रख रहे हैं ए इंटरसेक्शन 10 हो जाएगा 3/10, और यहाँ पर हो जाएगा 7 तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3/7। उसके बाद कह रहे हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी आपको अकर किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो निकाले हैं आपको 4/10 निकाले हैं, तो यह कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3/4। उसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा जब कॉम्प्लीमेंट बी होगा दिया है, तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दिया कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटर कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ए यूनियन बी के मान यहाँ पर आपको गिवन दिया हुआ है 4/7, तो 4/7 रखें तो 1 आपका हो जाएगा 4/5 दिया तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसका निकाले वैल्यू कॉम्प्लीमेंट के निकाले हैं, तो इसका हो जाएगा, या आपका निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकाले 4/10, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। तो 6 आपका हो जाएगा 10, या वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा इंटू 1, तो 5 इंटू हो जाएगा 6 कर जाएगा 2, तो 3 हो जाएगा 1 आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी पड़ेगा।
कि कोई भी क्वेश्चन इजी होता है बशर्ते आप उसमें ध्यान केंद्रित किए हुए तब। तो ये क्वेश्चन इजी है। आगे के नेक्स्ट को हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए एंड बी कह रहे हैं टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 4/10 दिया हुआ है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 8/10 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है जब ए अकर किया हुआ है उसको दिया 6/10 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ जब बी अकर किया उसका मान नहीं दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको नहीं दिया हुआ है। यह दोनों पूछ रहा है क्या क्या होगा। तो ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको नहीं गिवन है। तो यहाँ पर जानने के लिए ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है कि ए और बी जो टू इवेंट सच दैट इतना मान आपको दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान देना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब ए आपका गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस यहाँ पर दे देंगे। तो इसका मान दिया 6/10 और इसका मान यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 4/10। तो आपका आ गया, इसका मान हो जाएगा आपका कटने वाला है तो हो जाएगा 24/100 आपका हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो इसका मान आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4/10 प्लस 8/10 माइनस 24/100। तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 12/10 माइनस 24/100। इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो इसका 100 आएगा, 100 आएगा तो इसको 120 में से 24 घटाएंगे तो 96/100 आ जाएगा। तो ये आपका ए यूनियन आपका बी के आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी अकर किया हुआ, तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ इसका मान है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी निकाले हैं तो 24/100 बाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका बी के मान दिया 8/10। तो 10 ऊपर जाएगा 24 × 10 बाई हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा आपका 8। 1 0 से 0 कट गया, इसके बाद यह 3 से कटेगा 8 3 24 तो हो जाएगा आपका 3/10। तो ये आपको आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी आपका अकर किया है तब। तो यह आपको देख कोई भी क्वेश्चन जो है ना आप उसमें कंटिन्यू लगे हुए हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, बशर्ते आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ डाइस ए थ्रोन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कमिंग ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4 कह रहा है कि यह आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं क्योंकि हमको शॉर्ट टाइम में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन कर देना है, ज़्यादा क्वेश्चन करना है तब ना आप लोगों के अच्छा होगा अभ्यास। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक डाइस पीका जा रहा है, कह रहा है कि वो उसमें कह रहा है कि पहला इवेंट अगर कह रहा है कि उसमें जो है आपका यह ग्रेटर देन 4 कह रहा था, 5 6 आएगा। सैंपल स्पेस जो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहीं डाइस पीका जा रहा है जी, यहाँ पर एक डाइस पीका जा रहा है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ का ए हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि नोन द ओनली इवेंट नंबर कैन कम अप, कह रहा है कि मेरे को जानकारी मिल चुका है कि जो बी है, यह जानकारी मिल चुका है कि जो बी जो आपका इवेंट है वह 2 केवल इवेंट आ रहा है। तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बी जो आ रहा है इसका मान हो जाएगा आपका 3, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी मेरे को आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा आपका 1। अब आगे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी आपका अकर किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका बी। तो ध्यान देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी ही मालूम है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन मालूम है तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या होता है सिंपल स्पेस कॉमन है तो कॉमन कट जाएगा। तो इसका मान है आपका है 1 और इसका मान है आपका 3, तो 1 बाई आपका आ जाएगा 3।
क्योंकि ध्यान देंगे ये बच्चा को नहीं समझ में आया हुआ तो ध्यान देंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का था इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया हुआ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सैंपल स्पेस बाई हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बी इवेंट बी बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यह कट जाएगा तो आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई आ जाएगा नंबर ऑफ बी। आगे के नहीं है तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिएगा यह बात को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है किसी के रिलेटिव बात किया तो डायरेक्ट का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। यह कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को ईजी कर देता है। बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है सिंपल स्पेस, नहीं मालूम चल पाता है तो डायरेक्ट हमको इवेंट कर लेते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुंचा देता है। इसलिए यह कंसेप्ट को अगर याद रहे आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है ईजी तरीका से सॉल्व होता है और आपको आसान कर देता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान देंगे इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन के लिए उतारने का प्रयास नहीं कीजिए, केवल ओनली फॉर शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आपका सॉल्व करते रहिए, जो नहीं समझ में आ रहा तक आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि ए डाइस ए थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व 7। कह रहा है कि एक डाइस बीगा जा रहा है, एक डाइस बीगा जा रहा है, कह रहा है कि डाइस बीगा जा रहा है, ट्वाइस बार बीगा, ट्वाइस मीन्स होता है क्या, 2 बार बीगा जा रहा है, तो 2 बार बीगा जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो यह आएगा 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। तो अगला कह रहा है कि 2 बार कह रहा है कि दोनों को सम अपेयरिंग जो ऑब्जर्व किया गया जिसको देखा गया पहला कंडीशन में देखा गया कि दोनों का 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आया होगा और इसमें 4 आया होगा, इसमें होगा यहाँ पर 4 आया होगा, इसमें 3 आया होगा, उसमें 5 आया होगा, इसमें 6, इसमें 6 आएगा तो 5, इसमें 6 आएगा तो 1, इसमें आएगा 1 तो इसमें 6 यही आया होगा। अगला कह रहा है कि व्हाट इफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर बी बी अपीयर एट लीस्ट वंस, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अपीयर एट लीस्ट वन, मतलब कि कम से कम उसमें 2 एक बार आना जरूरी है। तो यह कह रहा है कि मान लेंगे 2 1 2 इसमें हो जाएगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसके साथ साथ हो जाएगा 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 हो गया। तो इसमें जो आ जाएगा नंबर ऑफ बात करते हैं, इसका नंबर ऑफ आ जाएगा इवेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा 11 आ जाएगा। कॉमन जो हम निकालेंगे कॉमन ए इंटरसेक्शन बी जो निकाल लेने वाले हैं, तो इसमें जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका देखिए 2 से यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 5 2, यहाँ पर 2 5 5 2, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा 5 2 और 2 5 आपको आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आने वाला है वह 2 हो जाएगा। अब क्या ध्यान देना जरूरी है, ये क्या कहना चाह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयरिंग एट लीस्ट वंस, जब यह आपको कहा है सम ऑफ द अपीयरिंग इज गिवन ऑब्जर्व 7 दे दिया है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें क्या आएगा, तो ध्यान देना जरूरी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अनुसार जब आपको ए आपको गिवन है तो बी के क्या कंडीशन आएगा, तो ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए गिवन दे दिया है तो यहाँ पर आपको दे दिया है यहाँ पर 2 बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए, इसका नंबर ऑफ इसका रख दीजिए तो आपको 1/3 आ जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कि सिंपल स्पेस के यूज कहने की है सर, अभी जस्ट आपको क्वेश्चन हम कंसेप्ट बताए हैं, वो कंसेप्ट को भूलिए नहीं बच्चेवा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को इजी से इजी कर देता है ना, क्वेश्चन को आपको इजी से इजी कर देता है, तो इसलिए इस बात को समझने के प्रयास कीजिए। अगर इसको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इसका रख दिए इवेंट का, नंबर ऑफ इवेंट इसका, इसका नंबर ऑफ इवेंट रख दिया, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। नहीं तो अगर इसको निकालिए 2 बाई इसका निकालिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, ध्यान दें निकाल दे रहे हैं, जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है तो 2/36 आ जाएगा। और इस बच्चे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिएगा तो हो जाएगा 6/36। देखिए दोनों 36 का कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं,
समझ गए। तो इसी तरह आपको निकालिएगा, तब पर भी आपका आंसर आएगा। डायरेक्ट निकालिए तब पर भी आंसर आएगा, बल्कि हमको शॉर्ट ट्रिक जानना जरूरी है, क्योंकि हमको स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ना है। स्पीड इतना रखना है कि क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिले और पढ़िए, आंसर आप दागिए, बस इतना आपका स्पीड होना जरूरी है, तब आपको एक रैंकर बनने वाले हैं। एक कार्ड, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, यह आप शॉर्ट स्किल ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए सर क्या इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन, आपको हम आपको क्वेश्चन का टाइप करके दे देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9, करेंगे कार्ड एंड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द कार्ड, व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट द किंग इज द नोन एज द रेड कार्ड फ्रॉम। कह रहा है कि किंग, कह रहा है किंग, तो देखिए ध्यान देंगे किंग 4 को होता है, तो किंग जो हो रहा है, तो मान लें कि प्रोबेबिलिटी जो आएगा तो 4 हो जाएगा 52, रेड कार्ड से कह रहा है। तो एक कंडीशन लगा दे कि किंग जो कह रहा है, किंग आने के, किंग आ चुका है और वह रेड कार्ड कह रहा है कि यदि नोन एज द रेड कार्ड हम जान चुके हैं, तो किंग के क्या प्रोबेबिलिटी होगा जब रेड कार्ड हम जान चुके हैं, तब यह पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो यहाँ ध्यान देंगे इसमें जो दो रेड कार्ड, इसमें किंग और रेड कार्ड में अंत कॉमन जो होता है 2 को आएगा, क्योंकि देखिए ध्यान देंगे ब्लैक कार्ड आपके पास ब्लैक कार्ड 26 को होता है, उसके बाद रेड कार्ड 26 को होता है, रेड कार्ड आपको 26 को हो जाएगा, दोनों मिला के आपको क्या हो जाएगा 52 को हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें जो होता है ना 2 को किंग रहता है और इसमें भी 2 को किंग रहता है। अब कह रहा है कि दोनों इसमें जो टोटल हो गए 4 किंग, और 4 किंग में ध्यान देंगे इसमें रेड कॉमन, तो इसमें 4 किंग होगा और इसमें 2 किंग, तो कॉमन किंग क्या हो जाएगा 2 किंग हुआ कि नहीं, तो 2 किंग इसका सिंपल पे आएगा, 2 किंग हो जाएगा आपका। अब बाई इसमें क्या आएगा, इसमें रेड जो है आपको इस बाई इसको 52 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, यहाँ पर रेड को तो 26 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 52, तो 52 आपको कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा किंग जो लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा 26, तो हो जाएगा 1/33। समझ गए। और डायरेक्ट बच्चा अगर मान लें कि इसका नंबर ऑफ इवेंट लिखता और इसका नंबर ऑफ इवेंट लिखता, तो वो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता। समझ गए, तो आपको आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन 10, यह समझ के नहीं बताइए, एक बार और बता दे रहे। कह रहा है कि 52 को आपके पास कार्ड है, 52 को कार्ड है, तो जानते हैं कि इसमें ब्लैक 26 को रहता है और रेड भी 26 को होता है, और इसमें 2 किंग होता है रेड ब्लैक का, 2 किंग होता है रेड का। अब ध्यान देना, कह रहा है कि किंग, कह रहा है कि किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब रेड आपको गिवन है, तब रेड कार्ड आपको गिवन है तो किंग आने का चांस क्या होगा। तो ध्यान देंगे इसमें से, ध्यान देंगे किंग की चर्चा कर रहे हैं, तो किंग होता है 4, तो किंग इसमें 2 को, इसमें 2 को, कॉमन 2 4, इसमें 4 किंग टोटल 4 होता है, इसमें रेड में 2 को है, तो कॉमन किंग जो आएगा 2 आएगा, तो कॉमन किंग का प्रोबेबिलिटी आएगा 2/52, और रेड क्या हो जाएगा 26 को रेड होता है 26/52, तो इसको निकाल लेंगे। कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या हो, किंग के क्या होगा जब रेड आपको गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कहा था किंग इंटरसेक्शन हो जाए रेड कार्ड बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो इसका कहा था 2 बाई हो जाएगा 52/26/52, तो 52 कट जाएगा, 2 बाई हो जाएगा 26, तो 2/26 हो जाएगा, तो 1/13 आपका ये हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि इन ए क्लास 50% स्टूडेंट रीड इन द मैथ। कह रहा है कि एक कहा है कि 50% जो स्टूडेंट है केवल मैथ ही पढ़ रहे हैं, उसमें तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मैथ का, आपका ध्यान देंगे यहाँ पर जो मैथ का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 50, यहाँ 50/100 मतलब हो जाएगा आपका 1/2। अगला कह रहा है कि बायो जो पढ़ रहे हैं वह बायो, तो बायो जो पढ़ रहे वह आपको है, वह है आपका 30, मतलब कि 30% मतलब हो जाएगा 30% जो हो जाएगा 30/100 मतलब कोई 3/10 आपका हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है कि दोनों जो पढ़ने वाले हैं बायो और मैथ और बायो को जो पढ़ने वाले हैं वह आपका है, आपको वह जो है 10 मतलब 10% मतलब कि हो जाएगा 10/100 मतलब कि 1 आपका 100 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इफ कह रहा है कि व्हाट ए प्रोबेबिलिटी दैट रीड मैथमेटिक्स, कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा रीड मैथमेटिक्स से क्या होगा कि जब का वह बायोलॉजी जान रहा तब,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ का मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यहाँ दोनों के इंटरसेक्शन 1/10 दिया है, अब बायोलॉजी का भी दिया 3/10 दिया था, 10 आपका कट जाएगा तो 1 आपका 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चा कभी कभी यह गड़बड़ करता है, जो यह बच्चा इस तरह गलती कर रहा था सोचे कि मुश्किल उसको है सामना करना, वो सब तैयारी ना करे, अच्छा नहीं है उसके लिए। जब इस तरह का बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो 1/3 हो जाएगा, समझ गया। इतना कैलकुलेशन अगर नहीं कर रहा है तो सोचिए कि उसको एनडीए जरूरत नहीं एनडीए करने का है कि नहीं, वह का था गेहूँ काटे। अगला कह रहा है कि एक बैग कंटेन 19 टिकट, एक बैग में 19 टिकट है, क्या है 19 आपका टिकट है। अब कह रहा है कि उसका नंबर है 1 से 19। ध्यान देंगे अब 1 से 19 नंबर, एक टिकट ये ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट ये ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक दो कहा था टिकट गिराया जा रहा है बिना रिप्लेसमेंट किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट विल शो इवन, कह रहा है कि दोनों टिकट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें ध्यान 1 से स्टार्ट किया 19 तक ले गया। ध्यान देंगे 1 2 3 ... 19। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो ऑड स्टार्ट किया, ऑड से ही स्टार्ट किया है और ऑड तक ही खत्म किया है, याद रखना। ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब कि ऑड का संख्या इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से अगर रहता तो ऑड इवन हो जाता है आपका, यहाँ से अगर इसको हटा दिया 18 अगर रहता तो यहाँ 9 हो जाता आपका, ऑड होता 9 ऑड होता, इवन जो हो जाएगा आपका 9 होता, मतलब कि यहाँ पे एक और ले गया है तो ये हो जाएगा 10 आपका ऑड हो जाएगा। अब कह रहा है कि इवेंट के बात कर रहा है, पहला बार इवेंट आएगा। ध्यान देंगे जरूरी यहाँ पर है कि पहला बार अगर प्रोबेबिलिटी इसका आ गया इवेंट का, क्या होगा, पहला बार इसका आ गया तो क्या था 9 आपका इसका 19 हो जाता। सेकेंड बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यह पहला हुआ तो सेकेंड का प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या होगा, जब पहला इवेंट आया होगा तब। तो इसका हो जाएगा एक इवेंट आया गया तो एक इवेंट तो हटा दिया गया, क्योंकि कह रहा है ना कि इसमें से रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। तो आपको हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8/18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह दोनों एक साथ कह रहा है, दोनों एक साथ आने कह रहा है कि दोनों आएगा तब। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, जब आपको एक आया हुआ तब, चाहे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी लिख सकते हैं। तो यह आपको यहाँ से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा 18, 2 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 4 से, तो 4 आपको हो जाएगा 19। समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ये अच्छा है, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, जो लिखे हैं नीचे जो लिखे उस समय तो वो लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत इसमें नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो लिखे हैं फर्स्ट इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ का द सेकेंड इवेंट क्या होगा जब वो फर्स्ट इवेंट अकर है, तो इसको इसके स्थान पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, क्योंकि ये ऑड इवेंट जो है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ से ये बात को लिख सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बहुत क्वेश्चन इजी आपका है, बट क्या था इसमें अगर इजी है, अगर मान लीजिए कि आप जब से नहीं बनाएगा तो इजी कैसे लगेगा, इजी नहीं लगेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को बनाना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, 1 बॉल ये ड्रॉन एंड कैप्ट इनसाइड, मतलब ये उसको गिरा उसको हटा दिया जा रहा वहाँ से। अब कह रहा है कलर अननोटेड, कलर नोट नहीं किया गया, एंड अनदर बॉल ये ड्रॉन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ये बॉल इज व्हाइट, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि बॉल व्हाइट होगा। ध्यान देना जरूरी है कि बॉल अगर व्हाइट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ से साफ कर दे रहे हैं। अगर इसको एक समझ में नहीं आया तो ध्यान में और समझा दे रहे हैं कि टिकट है 19 को टिकट है आपका बैग में, और उसमें जो टिकट है 1 से लेकर का था 19 तक उसको नंबरिंग किया गया। ध्यान देना कि नंबरिंग जो ऑड से स्टार्ट किया ऑड से खत्म किया गया, और ऑड से स्टार्ट अगर इवन रहता तो 9 गो रहता, तो इसलिए यह कहा था ये ऑड जो है 9 गो रहता, 9 गो रहता, परंतु यहाँ 19 से ऑड है तो और ऑड को जोड़ दिए तो 10 गो ऑड हो गया, 9 गो 19, 9 गो आपका इवन हो गया। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दोनों कह रहा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी इवन क्या आना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट निकाले इवन तो 9 हो गया 19। अगला कह रहा है कि इसमें रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, तो यहाँ के प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट क्या हो, इवेंट नंबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी, जब का फर्स्ट
फर्स्ट जो ड्रॉ किया गया वो इवन नंबर होगा तब। तो इसका वजह एक तो निकाल दिया गया इवन नंबर, तो एक 8 इवन नंबर बचा, एक अगर हट गया तो उसका सैंपल स्पेस में एक नंबर घट जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों एक साथ कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका E1 इंटरसेक्शन E2, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की क्या हो, A1 इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की क्या होगा, जब कहा था E1 गिवन आपका है तो ये आपका ए आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इसको साफ कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जो एक बैग में जो कह रहा है कि बैग आपके पास है, अब बैग में कह रहा है आपको कि 5 आपको व्हाइट बॉल है और उसके बाद 4 जो आपका ब्लैक बॉल है। उसके बाद कह रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट केप्ट इनसाइड, उसके बाद एक बॉल इसमें से निकाल लिया जा रहा है और उसको बाहर बिक दिया जा रहा है। उसको कहा एक साइड रख दिया, ये साइड रख दिया जा रहा है उसको एक बॉल को। उसके बाद कह यह नहीं बताया जाएगा कि कलर क्या चीज़ है। तो मान लेंगे, ध्यान देंगे, अगला बॉल गिराया जा रहा है और उसके बाद पूछ रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या व्हाइट बॉल क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर फर्स्ट में अगर व्हाइट बॉल अगर गिरा होगा, व्हाइट बॉल ही मान लिए तो व्हाइट बॉल के हो जाएगा चांस हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका 9। अगर मान लीजिए फर्स्ट में अगर ब्लैक बॉल गिरा होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका 9। आगे कह रहा है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ध्यान देंगे, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, जब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब सेकंड में कह रहा है कि जब व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी आ गया तो रिप्लेस कर दिया गया, तो अगला कह रहा है कि व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब वहाँ पर सेकंड व्हाइट भी आया होगा तब। सेकंड में कह रहा है कि वह व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब क्या होता है, जब वह सेकेंड बार का ब्लैक आया होगा तब। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आ गया होगा 5/9। इंटा इसका माने इसको मान जब हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ व्हाइट बॉल हट जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 बच जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा ब्लैक बॉल यहाँ पर आपका 4/9 है। और उसके बाद यहाँ पर व्हाइट बॉल सेकंड पूछ रहा है कि अगर ब्लैक बॉल आया होगा तो सेकंड में बारे में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगा। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर तो 5 है बाई 8, तो यहाँ पर आपका 20/72 प्लस 20/72 का ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 40। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि कहाँ ना कहाँ जा रहा है, एक बार और समझा रहे हैं आपको। तो देखिए यह कह रहा है कि बैग में जो है आपको 5 गो व्हाइट बॉल है और 4 गो ब्लैक बॉल है, समझ गए। 5 गो आपको व्हाइट बॉल है और 4 गो ब्लैक बॉल है। उसके बाद कह रहा है कि 2 गो बॉल इसमें निकाला जा रहा है। पहला बॉल जो निकाला जा रहा है उसमें कोई एक उसमें कंडीशन नहीं लगाया गया। यह कंडीशन लगा दिया कि बॉल जो निकाला यह नहीं बताया गया कि बॉल जो है रेड का था व्हाइट है कि ब्लैक है, बल्कि उसको जो बॉल निकल गया उसको बाहर ही बेच दिया गया, उसको अंदर नहीं रखा गया फिर बैग में। उसके बाद यह हो गया। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए पहले कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम लोग कोई कंडीशन नहीं दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी नॉर्मल तरीका से आएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आएगा जी, अगर फर्स्ट अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर व्हाइट होगा कि ब्लैक होगा तो वह कंडीशन था, बल्कि हमको सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि व्हाइट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हम व्हाइट का प्रोबेबिलिटी लिखे हुए यहाँ कंडीशन हुआ। सेकंड में व्हाइट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि व्हाइट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी जब उससे फर्स्ट में अगर व्हाइट आ गया होगा, तो सेकंड में भी व्हाइट आने का चांस क्या होगा। तो अगर 5/9 हो जाएगा पहला बार में, इंटू जो हो जाएगा एगो तो व्हाइट बॉल खत्म हो गया आ गया होगा तो 4 आपका 8 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट बार में अगर ब्लैक आया होगा तो 4/9 हो जाएगा। और सेकंड बार में कह रहा है जब व्हाइट बॉल का क्या होगा चांस, क्योंकि व्हाइट के सेकंड में व्हाइट ही लेना भी करना है, तो सेकंड में व्हाइट बॉल का चांस क्या होगा जब उसको ब्लैक आया होगा तब। तो यह 5 क्योंकि 5 व्हाइट बॉल रह गया क्योंकि ब्लैक उसमें आया था, अब बाई 8 क्योंकि जो ब्लैक चाहे व्हाइट आए उसको बाहर निकाल देना है, ब्लैक हो चाहे व्हाइट उसको बाहर निकाल दिया है। तो इसमें से एक तो घट गया ना, इसमें से एक ड्रॉ कर दिया गया तो बॉल बिक दिया गया, तो उसमें तो 8 बॉल बचा। इसमें व्हाइट कितना था 5, तो 5/8 हो गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 40/72। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8/40। यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका 9। समझ गए। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको समझना जरूरी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अगर हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चा सोच लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ये कहता है ये टोटल प्रोबेबिलिटी की रूल है, यह टोटल प्रोबेबिलिटी का ये रूल है। याद रखिए बात को, टोटल प्रोबेबिलिटी, समझ गए।
ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपका है। अगर आपको नहीं पहचान रहे तो सोचिए कि इसलिए बड़ा बात क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ टोटल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से बन रहा है। समझिए अगला क्वेश्चन जो है, अगर एक अगला कह रहा है कि एक बैग है, कह रहे एक बैग में एक बैग है, ध्यान देंगे एक बैग आपके पास है, एक बैग में आपको क्या क्या ध्यान देंगे, कहा गया 3 व्हाइट बॉल हैं, उसके बाद 4 रेड बॉल हैं और कहता है 5 ब्लैक बॉल हैं, यह इतना आपका बॉल का है। उसमें से कह रहा है कि आपको किधर चला गया जी, 5 रेड बॉल हैं और हाँ 3 वाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल रेंडम ड्रॉ वन आफ्टर अदर, कर एक के बाद दूसरा गिराया जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस नहीं किया जा। व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक, कह कि वन इज व्हाइट होना चाहिए अदर ब्लैक, मतलब कि यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक की चर्चा किया गया। तो मान ले ध्यान देंगे अगर इसको निकल गया तो इसके टोटल कितना सिंपल स्पेस होगा, यह 7 5 12, मतलब कि 12 बाई हो जाएगा 3 इंटू जब यह व्हाइट निकला तब उसको दूसरा बार अगर ब्लैक निकलेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5 बाई हो जाएगा आपका, और रिप्लेस नहीं किया 11 हो जाएगा। प्लस उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर अगर ब्लैक यहाँ पर निकला होगा पहले बार में, अगर मान लें कि ब्लैक निकाला 5 बाई हो जाएगा आपका 12, इसका हो जाएगा आपका 3 बाई हो जाएगा आपका 11। तो ये आपको आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2 तरीका से पहला बार भी आ सकता है, दूसरा बार आ सकता है। 15 बाई हो जाएगा आपका 12 गुना यह हो जाएगा, इस कटा लीजिए 4, इसको कटा लीजिए हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा आपका 5 गुना 2 बाई 44, तो हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा आपका 22। लेकिन क्वेश्चन जो है ना बचवा, अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपके पास पकड़ बन जा रहा है तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी को हो चाहे एक्सेट्रा कोई भी आपको कहता टॉपिक हो तो आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आए चाहे टॉपिक का कोई क्वेश्चन है बना सकते हैं, बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैथ में क्या करना पड़ता है, आपको बहुत क्वेश्चन बनाना पड़ता है, बहुत सारा क्वेश्चन बैठ के बनाइए और स्पीड भी रखना पड़ता है जरूरी। को आप एक और क्वेश्चन आधा घंटा बनाइए तो दिक्कत हो जाएगा। स्पीड आपके पास होना जरूरी है और उसके लिए कंसेप्ट क्लियर रखिए और स्पीड बना कर रखिए, तो कोई भी आपका क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाएगा। और जितने आपके क्वेश्चन बनते जाएगा तो आपके अंदर जो ना बिलीव ज्यादा, आपके पास कॉन्फिडेंस आने लगेगा और उसके बाद कहना नहीं कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से अगर देंगे तो आप बना लीजिएगा। ध्यान देंगे यह क्वेश्चन है, एक बैग है, ध्यान देंगे यह क्वेश्चन है, बैग का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक बैग है उसमें 4 आपका पास रेड बॉल है और 3 जो है ब्लैक बॉल है। सेकेंड बैग में जो का है आपका, सेकेंड बैग में आपका जो है 2 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। अब कह रहा है कि 1 बॉल इज सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, 1 इज ए ड्रॉन। सेलेक्टेड एक सेलेक्ट बैग सेलेक्ट करना है, इसमें से कोई बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 बैग सेलेक्ट करना है तो इसको कोई बैग सिलेक्शन करने का प्रोबेबिलिटी जो आएगा, चाहे 1 बैग सिलेक्शन कीजिए चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बैग सिलेक्शन कीजिए, उसको सिलेक्शन करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ध्यान देंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। अब कह रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल गिराया जा रहा है और रेड के बाद कह रहा है। ध्यान देंगे कि रेड कह रहा है, प्रोबेबिलिटी रेड के बताना है। अब क्या कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर फर्स्ट बॉल से कह रहा है कि रेड गिराया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है ना कि क्या होगा जब कहा था आपके पास से फर्स्ट बॉल फर्स्ट गिवन है तो इसको मान लें, ध्यान देना है अगर फर्स्ट इसमें गिवन है, फर्स्ट हम बैग से निकाल गए तो इसके पास कितना इसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका कि रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब आपके पास फर्स्ट ही बैग आपके पास मौजूद है, तब
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा सेकंड निकालने का चांस बाई का रेड की क्या होगा जब आपका सेकंड बैग आपके पास मौजूद है तब। तो यहाँ ध्यान देंगे इसका 1/2 हो जाएगा इंटू जो होगा रेड बॉल इसमें काश कितना फर्स्ट वाला में है 4 हो जाएगा आपका 7, उसके बाद प्लस 1/2 हो जाएगा इसके पास कितना बैग है बॉल है 2 आपका हो जाएगा 6। इसके सिंप्लीफाई करेंगे अगर यह आपका हो जाएगा कट जाएगा 2 हो जाएगा इसके कटेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पर आप जाएगा 1/7 हो जाएगा मतलब 2/7 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 72, इसमें मल्टीप्लाई करना है वो 12 प्लस हो जाएगा 7 मतलब कि 19 हो जाएगा 42, ये आपका आ जाएगा। मतलब कि रेड यहाँ ध्यान देना जरूरी है, दो कंडीशन इसमें यूज किया गया है। एक टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद चर्चा किए कर रहा है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, यह जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यह का आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया है। तो ध्यान देंगे इसमें कंडीशनल और का टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करके हम चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये बात अगर दिमाग में नहीं बैठ रहा है, इसको बार बार बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे बैठ रहा है, कहाँ कह रहा है। देखिए कहना चाह रहा है कि एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कारण कि एक ये बैग कंटेंट 4 रेड बॉल एंड का 3 ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल है फर्स्ट बैग में, तीन ब्लैक बॉल हैं, सेकंड बैग में 2 रेड है अब 4 ब्लैक। कह रहा है कि एक इसमें का कि एक बैग को सिलेक्शन किया गया, आज जो बैग सिलेक्शन किया जाए उसमें रेड निकाला जा रहा है। तो रेड निकाले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, इसका मतलब रेड बॉल जो की निकालेंगे पहला हम सिलेक्शन करेंगे वो ये बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ का पहला बैग के क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा जब सेकंड बैग मेरे पास का तक होगा तब प्लस में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा मतलब कि रेड बॉल का जब का सेकंड बैग मेरे पास होगा तब। तो ये आपको आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया जो टोटल प्रोबेबिलिटी से यूज करते हुए यहाँ पर आया आपका। तो 19 होगा 42 आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आपको जब मिलेगा आपका बहुत आपको मतलब कि मजा आएगा। तो कोई भी जो भी आपको कंसेप्ट अगर नहीं आ रहा समझिए, क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बच्चा अगर समझ गया तो उसको आगे वे से अगर वे थ्योरम जो आएगा उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीका से बन जाएगा, बस इसी पे आधारित है, समझेगा। तो इसको पहचानना जरूरी है। अगर इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो सोचिए वो क्वेश्चन आपको पहचान में नहीं करेगा क्योंकि उसको रिवर्स कर देना पड़ता है। इसलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करके बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल ये कंटेंट व्हाइट बॉल 5 व्हाइट बॉल और 3 रेड ब्लैक बॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 बॉल आर ड्रॉन एट ए वंस टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि 4 बॉल ड्रॉ किया गया एट ए टाइम, एक बार गिरा गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर द का अल्टरनेटिव डिफरेंट कलर, का डिफरेंट कलर क्या होना चाहिए। तो ध्यान देंगे अगर पहला बार इसमें 2 कंडीशन आएगा, पहला अगर व्हाइट सिलेक्शन कर लेंगे तो वो ये आएगा, दूसरा ये। तो मान लें कि हम व्हाइट सिलेक्शन किए हैं तो पहला बार अगर व्हाइट सिलेक्शन किया तो 5 हो जाएगा आपका 8। अब इसको करेंगे तो एक 3 हो जाएगा 7 क्योंकि एक बॉल घटते जा रहा है इंटू हो जाएगा इसका अगर एक का कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया ना तो 4 हो जाएगा आपका 6, इसके वो खत्म हो गया तो हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका 5, ये आ गया। दूसरी बार में इसको क्या होगा, अब इसको जब हम सिलेक्शन कर पहले बार ये स्टार्ट कर दिए थे, अब इसके बारे यहाँ से करेंगे तो 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा 5/7 इंटू हो जाएगा आपका क्या होगा जी 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा 5। तो आपको आ जाएगा जो कटने वाला है कटा दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। 5 से 5 कट जाएगा, इसमें 4 से हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 से यह 2 कट जाएगा, यहाँ 3 से हो जाएगा 2, यहाँ से आएगा 1 आपका 14 हो गया। प्लस इसमें कटाइए तो यहीं कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहाँ से 3 बार में 2 तो वह यह भी हो जाएगा 1/14। सिंप्लीफाई किया 2 हो जाएगा 14 मतलब 1 आपका 7 आपको आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे तो यह जो था क्यों किया गया, क्योंकि एक ही बार में सिलेक्शन किया गया था, इसमें एक ही बार में टप सिलेक्शन कर लिया गया। तो इसमें क्या हुआ तो ये एक मल्टीपल हुआ, हो सके अगर 20 से स्टार्ट किया गया तो इसलिए 20 से स्टार्ट किया और दोनों एक साथ ऐड किया क्योंकि दोनों एक साथ ही काम किया गया था, इसलिए हम एडिशन का कंसेप्ट ला पाए। तो ये आपको दिमाग बात को रखना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बैग कंटेन का 6 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल। अगला कह रहा है कि सेकंड बैग में जो है आपका, सेकंड बैग आपके पास जो है, सेकंड बैग है 8 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। उलट दिया है, ए बॉल इज ड्रॉन एट फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड विदाउट नोटिस इन इट कलर। कह रहा है कि फर्स्ट बॉल से ड्रॉ किया गया बैग अब बिना नोटिस किए हुए, इधर पुट इन द सेकंड बैग, इसमें से ड्रॉ करके इसमें से पुट किया जा रहा है बिना नोटिस किए हुए। ए बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, सेकंड बैग से ड्रॉन किया जा रहा है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो रेड के कलर क्या होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर रेड के कंसेप्ट लेकर है रेड। यह कह रहा है कि सेकंड से ही चर्चा कर रहा है, फर्स्ट के चर्चा ड्रॉ करके निकाल दे रहा है। तो ध्यान देना जरूरी है कि सेकंड से रेड आना जरूरी है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर रेड इसलिए निकल गया, अगर पहले से अगर रेड निकल गया है, तब पहले से अगर रेड निकल गया, ध्यान देंगे यहाँ पहले से इसका 6 है तो 6 बाई हो जाएगा 14 और सेकंड में इसका आएगा, एक निकल गया इसमें डाल दिए तो इसको हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा। इसके पास एक डाल दिए तो 14 प्लस वो 15 यहाँ पर हो जाए प्लस। अगर इसके पास ध्यान देंगे, इसलिए अगर ब्लैक निकल गया, ब्लैक बाई इसको हो जाएगा, ब्लैक बाई तो 8 बाई हो जाएगा 14 और इसमें से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यहाँ पर रेड ही आना है तो 8 बाई हो जाएगा आपका। क्यों इसमें रेड लिखे हैं, क्योंकि सेकंड में कह रहा है कि सेकंड बॉल से गेंदा निकाला, इस सेकंड बैग से गेंदा निकाला जा रहा है जिसमें रेड आ रहा है, तो इसलिए सेकंड बॉल पर हमें रेड ही लेना जरूरी है। इसमें सेकंड बॉल रेड लिए हैं, इसमें भी इसमें रेड लिए है, ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है कि एक बार कह रहा है कि बॉल एक बैग है जिसमें रेड 6 रेड है 8 ब्लैक, उसमें सेकंड बैग में का 8 का आपका रेड है और 6 आपका ब्लैक। अब कह रहा है कि फर्स्ट से सेकंड में ड्रॉन किया जा रहा है जब आ जा रहा है, तो अब कह रहा है बिना कलर चेक किए हुए। कह रहा है सेकंड बात कह रहा है कि सेकंड बॉल, सेकंड बैग का ड्रॉन बॉल तो इज रेड कलर। कह रहा है आपको कि फर्स्ट बैग एंड विदाउट नोटिस का था नोटिंग इन कलर, विदाउट नोट किए कलर को पुट इन द सेकंड बैग में डाल दिया जा रहा है। बॉल या देन ड्रॉन, उसके बाद बॉल ड्रॉन किया जा रहा है फ्रॉम द सेकंड बैग, सेकंड बैग से इसको गिराया जा रहा है और उसमें से बताया जा रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा रेड बॉल का। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हम निकाल लिए हैं, जब फर्स्ट बॉल इसमें से निकाले हैं तब फर्स्ट बॉल से प्रोबेबिलिटी इसका निकाले हैं तो इसका था रेड का तो 6 इसका था, टोटल था 14, 10 से 14। आपका यह इस जो बॉल इसमें से निकल गया इसमें डाल दिए तो यह 14 टोटल, इसमें 14 है, टोटल क्या है इसमें 14 बॉल है, इसमें एक और डाला जा रहा है फर्स्ट से तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर हो जाएगा रेड बॉल नहीं डाला जा रहा था, एक 8 बॉल था यहाँ पर, एक बॉल जोड़ दिया गया रेड तो यह हो जाएगा 9 बाई होगा 15 प्लस उसके बाद इसमें से देखा गया इस ब्लैक बॉल निकाल लिया गया। ब्लैक बॉल जब निकाला जाता है 8 बाई हो जाएगा 14, 8 बाई 14 हो गया। बट यहाँ सेकंड बैग से केवल रेड निकालना है, सेकंड बैग से क्या निकालना है केवल रेड, तो यहाँ पर रेड केवल 8 ही है, 8 बाई हो जाएगा आपका, एक बढ़ गया बॉल तो 15 यहाँ पर हो जाएगा 15। तो आप ध्यान देंगे जरूरी यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा 54 बाई हो जाएगा आपका 14 इंटू 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 64 बाई हो जाएगा 14 इंटू 15, इसको जोड़ेंगे तो 8 इंटू हो जाएगा 118 बाई हो जाएगा 14 इंटू हो जाएगा 15। इसको अगर कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए, जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, जो भी करना कीजिए। यह आपका कंसेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो तेज़ी से क्वेश्चन बनेगा, और कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल के सामना करना पड़ेगा। अगर मुश्किल के सामना करना है भाई बच्चा तो उस पर और लगरिए क्वेश्चन, बिना लगरले क्वेश्चन आपको कोई भी दिक्कत आपको इजी नहीं हो पाएगा, कोई भी दिक्कत आपको दूर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके बहुत अब इजी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन कंसेप्ट आपका है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बहुत आपको इजी आएगा। उसके बाद हम आपको बेस थ्योरम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। लगभग आपको इसमें प्रोबेबिलिटी में तो हार्ड है, इसलिए आपको और आपकी 1 घंटा का 2 वीडियो इसमें बनेगा, उसमें आप पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलेगा कंसेप्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली ऑफ द 4 चिल्ड्रेन इन एट लीस्ट 1 बॉयज। कह रहा है कि 4 चिल्ड्रेन, उसमें कह रहा है कि 4 चिल्ड्रेन है, उसमें कम से कम एट लीस्ट कह रहा है, एट लीस्ट 1 बॉय कह रहा है। तो यह जो है ध्यान देंगे, एक बॉय कह रहा है कम से कम, तक ध्यान देंगे इसमें से एक बॉय कह रहा है तो सैंपल स्पेस इसका आ जाएगा, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 4 है ना,
तो इसका हो जाएगा 4 इंटू जो हो जाएगा 8 के हो जाए 3 के होता था 8, इसका हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। समझ गए इसका, क्योंकि अगर मान लीजिए ध्यान देंगे ए बी सी डी जो निकालेंगे, तो एक तो बॉय हो नहीं रहा है, तो एक बॉय कहीं रख ही देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे तो हो जाएगा कितना 6, इसको रखेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको 4 का 16, आपका 16 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 16 हो जाएगा। अगला कह रहा है इसके बाद, उसके बाद एक से कम एक बॉयज होना जरूरी इसमें, समझ गए, एक बॉय आपका होगा। तब कह रहा है कि एक बॉय अगर होगा कम से कम, तब मान लीजिए एक बॉय होगा, तो मान लीजिए कि इसमें एक बॉय हुआ, 3 लड़कियाँ हो गया। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 4 अगर बॉय हो गया, तो 4 बॉय होगा जो हो गया, तब सिंपल अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो इसमें अगर कहीं पूरा का पूरा गर्ल अगर हो गया, तो एक तो घटेगा, तब 15 बाई हो जाएगा आपका 60। समझ गए। तो यह क्वेश्चन इजी था, इसमें अगर आपको जूझने वाला कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 गो अगर आता, 3 गो लड़का कहता, तो इसमें आपको 7/8 आता। अगर 7/8 आता, 2 गो लड़का की बात करता है, 3 लड़का के बात कर रहा है, 2 लड़का बात करता यहाँ पर करता, तो यहाँ पर 3 आपका 4 आ जाता। समझ गए। तो ये आपको दिमाग बात को रखना है। कैसे बन रहा है इसको एक बार और अपने से बनाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे, जिससे कि ध्यान देंगे, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको हिंट इसमें दे रहे हैं। बहुत ईजी है, इसलिए एथी कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए एक बॉय लिए, एक कह रहा है एटलीस्ट एक 1 बॉय, तो बॉय ले लिए, यहाँ से सेकंड में गर्ल, गर्ल गर्ल, लेकिन एक बॉय इसमें ले लिए, तो सेकंड में बॉय हो जाएगा, एक फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय हो जाएगा ए गर्ल और गर्ल। तो इसमें का ये भी बॉय हो जाएगा, ये भी बॉय होगा, ये भी बॉय हो गया, ये भी हो जाएगा गर्ल। तो इस तरह करते यह चेंज हो जाएगा, इस एक चेंज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका टोटल में रहेगा, तो आपका 16 आएगा। और इसमें जो एक गर्ल 4 होता है, वो तो हट जाएगा, वो तो लेना नहीं है, क्योंकि गर्ल को हमको केवल का एक कम से कम एक लिस्ट बॉय लेना है। अब एक गर्ल को चारों जमाना में गर्ल हो जाएगा, तो हटा देंगे ना, तो 50 का हो जाएगा आपको। तो वह आपको गर्ल कहीं जाना है कि क्या कल बॉय है, तो गर्ल वाला हटा देंगे, क्योंकि एक लिस्ट ले, तो ये टोटल तो है 16 हुआ अरेंजमेंट, बट का तो ये हट गया था, 15 बचा, 15/16। समझ गए। दो के आराम समझा दे रहे हैं। जिससे मान ली कि बॉय है, एक मान ली 2 बच्चा है, तो बॉय हो सकता है, चाहे वो बॉय और गर्ल हो सकता है, चाहे वह जो बच्चा जो होगा आपको, मतलब कि यह पहला वाला गर्ल हो जाएगा और दूसरा वाला बॉय हो जाएगा, और चाहे यह दोनों गर्ल हो जाएगा, यही ना होगा। अब ध्यान देंगे, यह जो गर्ल है, तो गर्ल एटलीस्ट कह रहा है ना, तो कम से कम एक बॉय होना जरूरी है उसमें, दोनों गर्ल दिक्कत हो जाएगा। तो 1 2 3 इसमें हो जाएगा, 3 बाई टोटल कितना हुआ 4, सिंपल स्पेस 4 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, तो इसमें गर्ल है, बॉय है, बॉय इसमें 2 बॉय हो गया, तो कम से कम एक बॉय होना जरूरी है। तो एक बॉय यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसमें दोनों गर्ल है, तो ये हट गया। तो यही आपको दिमाग में बैठाना। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस तरह के रहे थी, तो आप बना लीजिए, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैट ए इज का विनिंग ए रेस इज इतना, कह रहा है कि ए का जो विनिंग का रेस करने का जो थी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और बी का जो विनिंग करने के रेस का जीतने का 1/4 है। तो प्रूव दैट द नाइदर बी शुड बी विन इज प्रोबेबिलिटी, करे क्या होगा उसको विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है नहीं होने का। तो ध्यान देंगे, अगर यह नहीं जीतेगा, इसका नहीं जीतेगा, तो 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसका अगर नहीं जीतेगा तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसको दोनों को अगर कह रहा है कि दोनों को कह रहा है प्रोबेबिलिटी नाइदर बी शुड बी विन, नहीं जीतना चाहिए दोनों को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए नाइदर बी के कह रहा है, तो इसको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 3/4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। तो ये आपको आसानी तरीका से आ गया, नाइदर दोनों को नहीं जीतना है, तो यह आपको इजी तरीका से आपको सॉल्व हो गया आसानी से। आपको देख कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना, और अच्छे से बना रहे हैं, तो सोचिए बहुत इजी है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है 1 कॉइन्स एंड 1 डाइस या टॉस, एक कॉइन बीगा जा रहा है। एक क्वेश्चन अच्छा, एक कॉइन बीगा जा रहा है, जिसमें हेड और टेल होगा ही ना होगा। एक आपको कहा था आपको डाइस बीगा जा रहा है,
एक डाइस आपको बिका जा रहा है। अब कह रहा है कि डाइस बिका जाए तो उसमें 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यही होगा। व्हाट प्रूव दैट द गेटिंग द हेड ऑन द कॉइन एंड 6 ऑन द डाइस। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका हेड आया होगा तो 1/2 हो जाएगा, इसमें क्या होगा जब उसमें 6 आया होगा तब तो हो जाएगा 1/6। तो दोनों अलग अलग है, कोई थी नहीं है, तो इसको आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ का 6। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा आपका क्योंकि दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ये आपका 1/12 हो जाएगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है आपका 5 तो इजी है, क्योंकि अब बताइए इसमें जो हम क्यों ऐसे कर दिए, क्योंकि यह जो है इस पे निर्भर नहीं कर रहा कि यह क्या आने वाला इस पे क्या है। जब इस पे डिपेंड नहीं है तो बताइए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख रहे हैं ए और एच, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगा, तो अब कहा जाए इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगा जब एच आया होगा, हेड आया होगा तब। तो बताइए यह जो अब बताइए इसका प्रोबेबिलिटी 6 के क्या होगा, है ना, जब आपका हेड आया होगा तब। तो बार हेड किसी लिए कार्य ले रहे हैं, हेड कौन कहें कि उसमें कहा था हेड जो है कौन है कि डाइस में रख लगाया होगा भाई हेड उसको इफेक्ट करेगा, उसको मतलब खतरा पहुंचाने वाला है, नहीं ना। तो इसलिए इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों कोई बात नहीं है, आपको इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ का 6 का जब हेड आया होगा तब इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका 6, क्योंकि इस पर डिपेंड एक दूसरे से नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का था हेड इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ का हेड इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 मतलब हो जाएगा 1/12। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ बी यह दिया 3/10। कह रहा है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड या नहीं कर रहा है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा बताइए ए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा जब बी का क्या होगा जब ए रहेगा तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है ना, दैट आंसर लिख दीजिए को, तो 2/3 2/10 इंटू 3/10 हो जाएगा 6/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अगर मान लें कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछता कि ए यूनियन बी भी पूछ सकता है, इंडिपेंडेंट रहता है, आप डायरेक्ट देकर निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दिया गया था आपको। इसका सिंपलीफाई कर ले तो 1/- हो जाएगा आपका 8/, हो जाएगा 10 इंटू 7/10, तो इसको निकाल लिया हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 56/100, मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना 44, ये हो जाएगा। अगर यह बच्चा को समझ में नहीं आया तो ध्यान देंगे यहाँ यह बताया था फॉर्मूला याद रखो, यह फॉर्मूला याद नहीं तो कोई भी बात नहीं है, एक उसको बता दे एक बार और बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखिएगा तभी आगे बनने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन अगर बी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम रख दे रहे हैं तो यहाँ ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें कॉमन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए कॉमन जब लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस हो जाएगा आपका बी डैश हो जाएगा ए बी डैश, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पर तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पर प्लस है क्योंकि इसको हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर प्लस प्लस छोड़ दिए, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। उसके बाद इसको तोड़ेंगे, यहाँ से क्या कीजिएगा, यह जो आपको यहाँ पर रख दिए तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यहाँ पर माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, माइनस एक कट जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी, आपको यह दिमाग में बात को रखना है। तो देखिए अगर दिमाग में बातों को रख रहे हैं तो क्या होगा, बहुत आपको इजी तरीका से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। और नहीं रख रहे हैं तो आपको दिक्कत तो ही नहीं करेगा। मान लीजिए आप कोई भी कंसेप्ट पे दिमाग में नहीं रख रहे हैं, आप सोच रहे कि इजी तरीका से बन जाता, दिक्कत है ना। इसलिए कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर तरीका से रखिए, उसको एकदम 100% दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आपको एनडीए क्वालिफाई कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप इस छोटे ग्रेड की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, आप एनडीए की जब तैयारी कर रहे हैं तो इस छोटे छोटे बातों को दिमाग में नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए क्या कीजिए, इसको छोटे छोटे जो पॉइंट है उसको दिमाग में बैठाइए, उसको एकदम चटनी बना कर रखिए, एकदम चटनी जिसमें दिमाग में आपको एकदम कहीं जाके उसको घुल मिल कर रहे हैं। तो आगे चल के क्वेश्चन हम करते हैं। अब कह रहा है कि एट द सिलेक्शन ऑफ प्रूव दैट ए बी इतना एंड बी जितना दिया, प्रूव दैट नाइदर बी ए एंड बी के क्या होगा। तो ध्यान देंगे ए का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 1/7, इसका नहीं होगा क्या 1 हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा 7। बी के दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है 1/8, इसका नहीं होगा क्या 8/9। अब कह रहा है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नर ए बी, मतलब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, ध्यान देंगे यहाँ पर नर कह रहा है, इसका मतलब कि यह प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दोनों के कह रहा है, नहीं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। तो ये यूनियन कह रहा है और कह दिया, इसलिए क्या होता है, इसको हम इंटरसेक्शन कर लेंगे अब पूरा के, तो 1 माइनस हो जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है कि नहीं। तो यहाँ वैल्यू आपको डाल दिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यह डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी लिख दे रहे हैं, राइट, पूरा अच्छे तरीक़ा से लिख दे रहे हैं। इसको हम तोड़ देंगे, इंडिपेंडेंट है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, इससे तोड़ देंगे। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा आपको डायरेक्ट कुछ 1/7 इंटू 1/9, इसको तोड़ दिए 9 7 63 माइनस 1 हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा 62/63। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इजी है और क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा। और बशर्ते क्या होता है कि आप इसको बना रहे हैं तब, अगर कह रहे हैं कि ए और बी सेलेक्टेड कर रहा था, नाइदर बी ए एंड बी नर कह रहा है, तो इससे मतलब क्या हो जाएगा आपका, यह दोनों में यूनियन का कह रहा है, तो यूनियन नॉट ए और बी के कह रहा है, तो इसको क्या कर दिए हम कॉन्सेप्ट का यूज़ किए, इसको कर दिए माइनस कर दिए, इसको भरमल डाल दिए, इसकी आ जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज, आपको आ जाएगा ऑप्शन। तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर अगर हैं तो बच्चा आपको बन जाएगा, अगर नहीं है तो कह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब यह बताया गया था आपका कि जो आपका जो है इसके कॉमन यहाँ पर कि यह बताया गया था कि जो यहाँ पर जो होगा ई इंटरसेक्शन जो हो जाएगा आपका 5 मतलब कि 5 हो जाएगा, मतलब कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब कि यह नहीं कहा गया कि इंडिपेंडेंट है, यह नहीं कहा गया था कि इंडिपेंडेंट है, यह नहीं कहा गया था, यह कहा गया था कि वह जो है ना 5 होगा, समझ गया ना। तो यह आपको बात दिमाग में नहीं कि इन स्टेटमेंट फॉल्स कह रहा है कि यहाँ पर 7 जो आपका हो जाएगा, यह कह रहा है कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यह बात नहीं इंडिपेंडेंट के बात कहना ही नहीं गया था कि यह इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 2 इवेंट हैं या 2 इवेंट है कि नहीं, तो यह अगर मान लीजिए इसके पे इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। अगर हम इवन और ऑड की चर्चा करते हैं तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, समझ गए। तो इसलिए यह बात हम नहीं कह सकते हैं कि उसमें मतलब कि आपको यह बात को नहीं मतलब कि आपको मतलब कि इंडिपेंडेंट कह दिया, मतलब कि यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि यह नहीं कह सकते इंडिपेंडेंट आपका मतलब कि इंडिपेंडेंट है, समझ ना, एक दूसरे पर निर्भर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कह रहा है कि ए एंड बी आर द 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा तो आपको कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा आपका ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यह हो जाएगा, यह आपका इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट है, मतलब निर्भर नहीं करेगा यह आपका ट्रू है। कह रहा है आगे कह रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं कभी भी नहीं हो सकता है, ये 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑलवेज 2 इंडिपेंडेंट इवेंट जो कह रहा है म्यूचुअली एक दूसरे से एक्सक्लूसिव रहेगा, बात सही कह रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा ना तो उस पर निर्भर नहीं कर सकता है, मतलब कि क्या यह अलग अलग रहेगा, जो इंडिपेंडेंट है तब
यह नहीं कह सकते जो मान लें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यह कह सकता है। तो यह आपका ट्रू है, समझ गए। और ए एंड बी द टू इवेंट दिया हुआ है, ए एंड बी फाई दिया हुआ है, यहाँ पर कहा दो इवेंट दिया हुआ है, ए और बी जो कह रहा है कि फाई मतलब कि यहाँ नहीं फाई नहीं है, तो इसमें से क्या हो सकता है, ऑप्शन दिया हुआ आपका कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ का, ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी गिवन हो, तो यह हो जाएगा, नहीं होगा ये, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जब गिवन होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए जब बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए आपका गिवन है। तो ध्यान देंगे इसको हम तोड़ देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी आपका हो जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए जब क्या होता है ए गिवन है, तो यहाँ पर 1 कैसे हो पाएगा, समझ गए। अगला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या था जब बी गिवन है, तो हो जाएगा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका बी आपका ए आपका सही है, समझ गए ना। तो देखिए कोई भी कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आपको मालूम है तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन क्लीन बोल्ड होगा, आसानी से आपको नंबर आएगा, आसानी से कोई भी आपका जो आप एग्जाम दे रहे हैं क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, आप रैंकर्स बनिएगा। बट आपको जब आप कोई भी क्लियर कंसेप्ट नहीं है तो रैंकर्स क्या कह सकते हैं, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप सोच लिए रिजल्ट ही नहीं आ सकता, इसलिए क्या कि ये रिजल्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप रैंकर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप हर एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यह नहीं सोचिए, आप नेगेटिव बात कभी हटा दीजिए। नेगेटिव बात एक ऐसा एनर्जी होता है जो इंसान को, अच्छे इंसान को खत्म कर देता है। वो जो इंसान शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान रहता है ना, उसको भी खत्म करता है। इसलिए नेगेटिव बात आपका, नेगेटिव आपका थॉट अंदर है उसको हटा दीजिए, क्लीन बोल्ड उसको कर दीजिए। क्योंकि नेगेटिव इंसान, सोचने वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं बन सकता है, कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। याद रखिए बात को। अगर मान लें कि वीक है तो अच्छी बात है, कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि वीक से ही इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है। और जो इंसान अगर मान लें कि स्ट्रॉन्ग है उसके बाद नेगेटिव थॉट है, वो एकदम पल देगा वीक हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा का थॉट एकदम पॉजिटिव रखिए, कभी भी अपने आप को डिगने न दीजिए। किसी को बात सुनिए नहीं, जो इंसान नेगेटिव बात बोल रहा है वह व्यक्ति को निगलेक्ट कर दीजिए अपने जीवन से। वह व्यक्ति को आपको जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति नेगेटिव बात थॉट रख रहा है आपके प्रति, कभी आपको गलत विचार रख रहा है, उसको हमेशा को जीवन से निगलेक्ट कर दीजिए। वह जीवन में अगर रहेगा तो आपको केवल दुख देगा, सुख कभी नहीं दे सकता है। अब ओनली फॉर आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर क्योंकि आपको अगर दोस्त इस पास में जुड़े हुए हैं तो कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर अगर डाउट रहेगा तो मेरे इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, पूछ सकते हैं। कोई एनी क्वेश्चन आपके अगर डाउट है पूछ सकते हैं, बिना डरे हुए, बिना उसको गलत विचार रखे हुए आराम से पूछ सकते हैं। अब इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।